राधे दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। तो करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं युवराज सिंह बिष्ट उत्तराखंड की पावन धरती अल्मोड़ा सिद्धपुर हॉलबाग से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो और चलते हैं एक ऐसी जगह जहां हमारा पूरा आधा बचपन बीता है। तो काकड़ी घाट और जो चार बैंड कोशी वाली रोड है, तो बीच में ये बलम के गांव के आसपास यहाँ डामरीकरण का काम चल रहा है और यहाँ पर डामर बनाया जा रहा है। ये देखिए रोड़ी और रेता और डामर को कैसे पिघलाया जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ से डामर यहाँ पर जो है डामर बना जा रहा है, उसके बाद जाएगा सीधे आगे इसी रोड में डामरीकरण चल रहा है। तो दिखाते हैं आपको, यहाँ पर तो डामर अभी बन रहा है दोस्तों। तो डामरीकरण का कार्य यहाँ तक हो गया है। जो रेंगल की दुकान है महेंद्र दा की, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वाह वाह, इतनी अच्छी बिल्कुल सॉफ्ट रोड हो गई है। तो ये रेंगल से लेकर अब दिखाते हैं आगे कहाँ तक हो गया है। तो नहीं रहिए हमारे साथ। फाइनली 8 सालों के बाद जीआईसी रेंगल अल्मोड़ा में स्वागत कोई नहीं करेगा हमारा तो हम ही करेंगे अपना स्वागत खुद। तो आज का हमारा ब्लॉग रहने वाला है जीआईसी रेंगल इंटर कॉलेज विकासखंड हॉलबाग रेंगल। तो आइए चलते हैं यहाँ और दिखाते हैं आपको। तो हमने जो माध्यमिक शिक्षा 6 से लेकर 12 तक तो यहीं ली थी, और जो हमारे साथ कैमरामैन है हमारे चाचा, उन्होंने भी यहीं ली थी। इनने ली थी 9 से 12 तक। तो ये है जीआईसी रेंगल इंटर कॉलेज हॉलबाग अल्मोड़ा। चलते हैं नीचे को। तो जब पहले अब ये रोड आ गई है दोस्तों, तो पहले यहाँ ये वाला गेट भी नहीं था और ये रोड भी नहीं थी। आज देखिए एक नया स्कूल का भी निर्माण हो गया है यहाँ। दिखाइए नया स्कूल दिखाइए। तो हमारे टाइम पे ये स्कूल नहीं था, तो आज ये नया स्कूल भी बन गया है। तो ये वो जगह थी दोस्तों जहाँ पर हम इंटरवल के टाइम में इस पेड़ के छाँव में बैठते थे, आराम से यहाँ आनंद लेते थे 15-20 मिनट। और चलते हैं नीचे को। वैसे रास्ता इधर के हुए, इधर से भी है यहाँ। अब तो नीचे स्कूल तक ही रोड चली गई है। तो चलते हैं। तो हमारे टाइम वाला गेट नहीं था रामला। अल्मोड़ा की सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित जीआईसी इंटर कॉलेज रेंगल आज एक विद्यालय नहीं बल्कि हजारों विद्यार्थियों का सपनों का मंदिर रहा है। वर्षों से यह विद्यालय आसपास के अनेक गांवों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करता आया है। 2019 से पहले का समय इस विद्यालय के लिए विशेष रूप से यादगार माना जाता है, जब गांवों के अधिकांश बच्चे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते थे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती थी, तब दूर दूर के गांवों से बच्चे अपने अपने कंधों पर बस्ता लेकर विद्यालय की ओर निकल पड़ते थे। कई विद्यार्थियों को 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। बरसात के दिनों में रास्ते फिसलन भरे होते थे और सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती थी, फिर भी बच्चों का उत्साह कम नहीं होता था। विद्यालय में प्रार्थना सभा दिन की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी। सभी विद्यार्थी एक साथ कतारों में खड़े होकर प्रार्थना, राष्ट्रगान और प्रतिज्ञा करते थे। इसके बाद प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अच्छी बातें बताते थे। विद्यालय में शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन में ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन का महत्व भी सिखाते थे। विद्यालयों का खेल मैदान विद्यार्थियों का सबसे प्रिय स्थान था। अवकाश के समय बच्चे कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट और अन्य खेल खेलते थे।
खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करने का सपना देखते हर वर्ष होने वाले वार्षिक खेल समारोह का बच्चों का बेसब्री से इंतजार रहता था। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय का वातावरण उत्सव जैसा हो जाता था। छात्र छात्राएं देशभक्ति गीत, भाषण, नाटक और लोक नृत्य प्रस्तुत करते थे। कुमाऊनी संस्कृति की झलक इन कार्यों में साफ दिखाई देती थी। गांव के लोग भी इन आयोजनों को देखने आते थे और बच्चों का उत्साह बढ़ाते थे। समय के साथ इस विद्यालय से पढ़कर अनेक विद्यार्थी सेना, पुलिस, शिक्षा विभाग और अन्य सरकारी सेवाओं में पहुंचे हुए हैं। कई छात्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जब भी वे अपने पुराने विद्यालय को याद करते हैं तो उन्हें अपने शिक्षक, मित्र और विद्यालय के वे सुनहरे दिन याद आ जाते हैं। आज भी जीआईसी इंटर कॉलेज रेंगल हॉलबाग शिक्षा और संस्कार का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यह विद्यालय केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता बल्कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है। यही कारण है कि इस विद्यालय का नाम क्षेत्र के लोगों के दिलों में सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। तो आज यहाँ आकर अपनी यादें एक बार, जो बचपन जब हम छोटे छोटे थे तो वो यादें सारी एक बार ताज़ा हो गई हैं। तो ये गेट भी नहीं था उस समय, तो यहीं से हमारी क्लास की शुरुआत होती है, हमारी माध्यमिक शिक्षा की। तो हमने जब जीआईसी रेंगल में कदम रखा तो पहले क्लास हमारी ये वाली थी, 6 कक्षा 6 वाला था। यहाँ हमने 6 की क्लास में पूरा 1 साल गुजारा है। और उसके बाद ये 6 था हमारे टाइम में, तो आज तो इसका शायद रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और ये थे 7 कक्षा 7 का कक्ष ये था हमारा। तो आज अभी इनको याद देखते तो इतने छोटे छोटे थे हम, तो क्या कहें। ये थी कक्षा 8, इसमें अभी भी लिखा हुआ है 8, ये देखिए। तो उसके बाद 9 और 10 की शिक्षा हमने नीचे ली थी। 9 सामने बना था, 9 का जो कक्ष था हमारा, दिखाते हैं आपको। तो 9 की कक्षा यह थी, 9 की शिक्षा हमने इस वाले कक्ष में ली थी। उसके बाद तो 10 फिलहाल हमारे से जो पहले वाले क्लास थे 10 इसको बनाया था, तो हमारे टाइम में 10 वाली कक्षा सामने बना दी थी इधर, इसी के आगे। तो कक्षा 10 की शिक्षा हमने इस वाले कक्ष में ली थी। इसके 2 दरवाजे हैं और यहाँ पर सुबह सुबह कभी सूचना लिखी जाती थी और कभी सुंदर से अक्षरों में सुबह की जो विचार होते थे, वो आज के विचार, वो इस बोर्ड पे लिखे जाते थे। और ये था हमारा प्रिंसिपल रूम, जय हो माँ सरस्वती। तो उसके बाद इसी ग्राउंड में सुबह की जो होती है प्रेयर होती थी, सभी बच्चे लाइन पे खड़े होते थे। इसी जो ये पूरा प्रांगण था, ये प्रांगण भी छोटा पड़ जाता था दोस्तों, इतनी लंबी लाइन लगती थी पीछे तक, तो 2-2 लाइनें लगानी पड़ती थी। तो देख सकते हैं आज। और यहाँ पर झंडारोहण का हमारा जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस पर झंडारोहण यहीं पर किया जाता था। उसके बाद जब दोस्तों यहाँ क्या कहते हैं, गर्मी के टाइम तो पंखे, कूलर थे, सॉरी कूलर तो नहीं थे, पंखे थे। और जब जाड़ों का टाइम आता था, ये मोरपंखी के इसी बरामदे में सभी को बाहर से बैठाया जाता था। क्या सुंदर दिन थे। उन दिनों को आज देखकर जब मैं अपने मन से सोचता हूँ या अपने जो वो दिव्य चक्षु से देखता हूँ, तो आज जो दिल से वो यादें एक बार ताज़ा हो गई थी, क्या ही कहें। और उसके बाद जो हमारी 10 के बाद आगे की शिक्षा थी, वो इस वाले क्लास 11th में यहाँ पर, क्योंकि हमारे से आर्ट साइड थी, या 10 के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है, एक आर्ट साइड एक साइंस साइड। तो आर्ट साइड का 11 के लिए ये था, और जो साइंस साइड के लिए था वो नीचे था इस साइड। तो दिखाते हैं आपको, हो जाते थे एक आर्ट साइड और एक साइंस साइड। तो आर्ट साइड वालों को हमारा जो कक्ष था, हमने तो आर्ट ली थी, तो हमारा 11 से पढ़ाई का कक्ष ये वाला था, और जो साइंस वालों को था वो सामने इधर इस वाले पे था नीचे। और उसके बाद ये था हमारा फिर ये कुंदन माँ साहब जी का कमरा। आज तो ये अब मुझे लग रहा है क्षतिग्रस्त हो गया सारा। और यहाँ पर ये छोटा सा खेल का ग्राउंड था, यहाँ पर खेले नहीं देते थे वैसे। आज तो यहाँ पर वॉलीबॉल का नेट जाल लगा हुआ है। और हमारे टाइम में ये पेड़ थे, आज भी पेड़ दिख रहे हैं।
क्या कहना हुआ। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। शिक्षा माध्यमिक उत्तराखंड राष्ट्रीय इंटर में एक बार हिंदी चलेगा। तो जब भी हमें पानी की प्यास लगती तो पानी की व्यवस्था की उचित नलों द्वारा की व्यवस्था रखी है। और आज भी नलों में पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए शुद्ध वो बचपन। तो ये पानी पीने के लिए भी लड़ाई हो जाती थी, इनको पहले में आया तो वो क्या याद बचपन के। एक पानी पीने के बहाने पूरा स्कूल घुमाते थे, क्या दिन थे वो। तो आगे की जो शिक्षा थी 12th तक तो हमने इस हॉल में करी थी। ये वैसे पूरे जो प्रतियोगिताएं या कुछ भी फंक्शन हो स्कूल में तो उसके लिए था, लेकिन 12th कक्षा के लिए कोई उचित व्यवस्था रूम नहीं थे या कक्ष नहीं थे, तो इसलिए इस हॉल में हमने 12 की अपनी शिक्षा पूरी करी। और उसके बाद इधर था एक साइंस का रूम। साइंस रूम वालों ने जो जिनकी साइंस थी 12th में, तो उन्होंने अपनी शिक्षा इस वाले रूम में, ये वैसे प्रयोगशाला थी, तो उन्होंने इस रूम में अपनी शिक्षा पूरी करी थी। और जब जाड़ों का टाइम आता था तो हम इस छत में, इसके छत में ही बैठते थे। तो आज तो नए नए स्कूल भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे टाइम में ये नीचे ये दिखाओ, ये वाला स्कूल भी नहीं था, और एक सामने गर्ल्स रूम के सामने बना है वो वाला स्कूल भी नहीं था। तो दिखाते हैं आज आपको नए स्कूल कौन से बने हुए हैं। कंप्यूटर रूम था, ये भी आज इसका भी नव निर्माण करा दिया गया है, देखिए। और इसके पीछे एक गर्ल्स रूम था, उसके पीछे एक ये गर्ल्स रूम था। और ये जो आज इतनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, इसके सामने हमारा खेल का मैदान था। तो हर समय इंटरवल में भी हो, चाहे कोई भी प्लेट खाली हो, तो हमारा प्रिय खेल था एक कबड्डी। तो कबड्डी हम खेलते ही रहते थे। जो भी परेड खाली हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पाँचवा हो, तो हम इस खेल के मैदान में हर हमेशा आपको खेल के मैदान में दिख जाते थे। ये देखिए आज ये जो नया भवन बना है, स्कूल बना है, देखिए आज कितना बड़ा कक्षा बन गई है। ये हमारे टाइम में ये वाला स्कूल नहीं था। आज देखिए इतना बड़ा स्कूल बन गया है। और यहाँ कक्षाएं भी निर्धारित कर कक्ष है, तो इसमें टोटल 1 2 3। तो इंटरवल होते ही जैसे भात खाने का समय होता था तो लगाते थे, घंटी का इंतज़ार करते थे। जैसे ही घंटी समय होता था तो घड़ी देखते रहते थे, और जैसे घंटी बजती थी उससे पहले थाली पकड़कर यहाँ से लगाते थे दौड़ इधर को। यहाँ पर एक छोटा सा रूम था उस समय, तो सीधे यहीं से कूद मारकर, नीचे रसोई है तो इस रसोई में चले जाते थे ऐसे ही। यहाँ से ये देखिए यहाँ पर था रसोई, बढ़िया रसोई बनी हुई, यहीं पर खाते थे खाना। दो भोजन माताएं तो बहुत अच्छी थी यहाँ की। मैं तो 6 से आया था यहाँ, और 12 की क्लास तक खाना खाते थे हम यहाँ। वो भोजन मात्राएं इतनी अच्छी थी क्या बताएं। तो हमारे लिए या तो सबसे पहले रख देती थी या लास्ट में। क्या दिन थे वो। ये है गर्ल्स रूम। इसको गर्ल्स रूम पता नहीं क्या सोच कर नाम दिया था। शायद यहाँ संस्कृत की जो जिनने संस्कृत ली थी वो लड़कियाँ यहाँ पढ़ती थी। दिखाते हैं आपको गर्ल्स रूम का नज़ारा भी। नाम देखिए यहाँ पर दीवार में पूरी छत ख़राब कर दी गई है। नाम लिख लिख कर अपने अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंडों का नाम लिखा होगा शायद। वाह चाचा जी अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम लिखा है यहाँ देखिए।
आटा हाँ, आटा लव आटा लव क्या है? संदीप आटा को यार आरती उन्होंने लिखण नहीं आ रहा है। आरती लव संदीप लिख रहा हूँ आपको। तो आरती कहाँ है उसमें? आटा ही लिख रहा है वो। तो लिखण नहीं आ रहा ना, तब देखो ये देखिए HB किस किस के नाम है, जरा अपने अपने नाम कमेंट करो। नाम जिन के भी हैं इसमें कमेंट करें, कमेंट करो। क्या ही कहें दोस्तों, आज यहाँ आकर दिल गदगद हो गया है। वो अपनी पुरानी जो याद थी हमारी पुरानी, वो सब ताज़ा हो गई है। क्या दिन थे, अब वो दिन तो वापस आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनको याद कर ही हम अपने दिल को थोड़ा सा सुकून देते हैं। तो देखिए सामने हॉल, ये है हॉल, और यहाँ देखिए टीवी लग गई है आगे LCD। ये था हॉल जहाँ हमारी 12 की शिक्षा पूर्ण हुई दोस्तों। तो ये हमारा चाचा जी, कैसे लगा आपको रैंगल का स्कूल आकर आज? बहुत बढ़िया। आपकी यादें ताज़ा हुई नहीं हुई? हो गए, ताज़ा तो हो गए। क्या क्या याद आया आपको? बहुत चीज़ें याद आ गई। आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बहुत सी चीज़ें आज चाचा जी की यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं। तो कोई एक ऐसी खास बात जो आपको अभी तक याद हो अपने स्कूल की, एक कुछ याद आया तुम्हें? और वीडियो कॉल में जुड़े हुए हैं हमारे भ्राता श्री, कुछ याद आया तुम्हें? प्रकाश सिंह बिष्ट जी। तो कुछ अपने स्कूल के बारे में दो, आपको जो वीडियो कॉल में दिखाया गया है इसकी कुछ एक ऐसी जो आपको अपने स्कूल की अभी तक एक बात याद हो कुछ ऐसी। तो हर किसी की होती है स्कूल की याद, तो वो सबको रहती है। आप मतलब एक बढ़िया सी जो याद आपको कभी नहीं भूल सकते। मार बहुत खाया। ये अमित कालवाल जी, मार बहुत खाया। इनने वर्मा सर के हाथ से बहुत मार खाई है। तो 2-4 टीचर जी हमारे ऐसे थे जो हमारे बहुत प्रिय थे। नंबर 1 पे आते हैं शाह जी, जो हमें गणित पढ़ाते थे। नंबर 2 पे आते हैं ललित वर्मा जी, जो हमें 11-12 में अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। नंबर 3 पे आते हैं भंडारी जी, जो बहुत ही प्रिय थे हमारे और हमें भी बहुत प्यार करते थे। नंबर 4 पे आते हैं कुंदन मासाब जी, वो हर बच्चों को चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, अगर किसी को भूख लगी रहती थी तो वो सबके लिए लाते थे गुड़, मिश्री और भी कई सामान लाते थे, जैसे केला लाते थे, सेब लाते थे, बिस्कुट लाते थे। तो वो निस्वार्थ भाव से सभी बच्चों को बांटते थे। और एक टाइम में जब स्कूल में यहाँ नाचने का चला था, सभी को छाव लगा था, पता नहीं मसाण लगा था, तो उस टाइम में हमारे गांव के भी यहाँ से जो लड़कियाँ थी वो नाचने लग जाती थी। बिल्कुल 4th-5th पीरियड में उनका बिल्कुल छाव तैयार हो जाता था और उनको फिर कंधे में ले जाओ यहाँ से सिद्धपुर तक। वो दिन भी क्या दिन याद आते हैं। जैसे ही कोई सिद्धपुर की लड़की नाची नहीं तो सभी सिद्धपुर वालों को बिल्कुल इन्विटेशन दिया जाता था 4th पीरियड के बाद, इनको आओ सभी सिद्धपुर वाले, इनको रखो कंधों में। चाचा जी आपने कितनों को रखा कंधे में? चाचा जी 2-3 तो होंगे यार। मतलब एक टाइम का रोज का हो गया था, 1 महीने तक। क्यों? रोज घर जाओ, 4th पीरियड बाद रोज घर जाओ, इनको पढ़ाई का ऐसे हो रहा था। तो सभी चले जाते थे, हमारा भी उस हिसाब से एक बहाना हो जाता था बढ़िया 4th पीरियड के बाद घर जाने का। लेकिन अब बहाना करते थे या सच करते थे वो तो भगवान जाने, वही जाने। आज वो वीडियो देखेंगे अगर जो यहाँ नाचते थे तो वो भी ज़रूर इस वीडियो को देखकर उनके भी हंसी ज़रूर छूटेगी।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नाटक करते थे, अब पता नहीं, हो सकता है सच भी हो सकता है। जब कहते एक किस्सा है, जब पहाड़ में किस्से से जब तक खुद में नहीं बीतीन तब तक दोहरा दुख दर्द मजाक लागू, तो वही बात है। अब तो हम सिर्फ कह सकते हैं, बाकी सच्चाई उन्हीं को पता होगा या भगवान जी को ही होगा। तो इस स्कूल के हमारे जो प्रिय मित्र रहे 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, तो नंबर 1 पर आता है कमल सिंह बिष्ट जो कि ढटाल गांव के हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं रोहित सिंह बिष्ट जो कि ढटाल गांव के ही हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं अशोक कुमार जी, वो भी ढटाल गांव के हैं। चौथे नंबर पे आते हैं नीरज पाठक जी, वो सैज के थे। और एक रोहित लटवाल जी थे, वो थे जोड़ कफून के। तो ऐसे हमारे और भी कई मित्र थे प्रिय, तो जिनके साथ हम 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करी। और जो मेन हमारे कबड्डी मित्र थे मोहित सिंह बिष्ट, हरीश सिंह बिष्ट और भी कई कबड्डी प्लेयर थे, तो वो हमारे कबड्डी के प्रिय मित्र थे। तो उनके साथ चाहे हम दूसरा पीरियड हो या पहला पीरियड हो, कबड्डी खेलना है कहते थे तो बिल्कुल तैयार हो जाता था। सबसे नंबर 1 पर तो मोहित बिष्ट था और उसका नाम चैटू भी था, तो बिल्कुल इतना तेज़ था कबड्डी खेलने में, क्या ही बताए दोस्तों। तो आज की वीडियो को बिना समय गवाए यहीं पर समाप्त करते हैं और चलते हैं अब घर की ओर। याद तो बहुत ताज़ा हो गई है, अब थोड़ी बहुत क्या है कहें। कितने साल बाद आए चाचा जी आप स्कूल आज? 10 साल बाद चाचा जी स्कूल आए हैं। और हम तो 2019 के बाद हमने इंटर पास किया था, 2019 में कर लिया था और रिजल्ट लेने आए थे, वो भी 2 महीने के बाद। उसके बाद आज ही यहाँ आए हैं और टीसी तो ली नहीं हमने, क्योंकि आगे की पढ़ाई हमने की नहीं दोस्तों, और लेंगे भी नहीं उसको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या कहना, आप लोग जो भी आजकल इंटर पास करता है वो तो BA पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन वो एक किस्सा भी था उनको मरने के बाद 13वीं और 12वीं के बाद 12वीं के बाद 13वीं और मरने के बाद 13वीं उतनी ही ज़रूरी है जितनी 12वीं के बाद। पता नहीं क्या किस्सा हमें अभी अच्छे से आ नहीं रहा है।